नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। तुला राशि की बात करेंगे। बहुत जल्द आप खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत जल्द आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। बहुत जल्द जो दुख तकलीफ थी वो सुख में बदल सकती हैं, यानी कि खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं आपके दरवाजे पर। क्योंकि पंचम भाव में यानी गोचर कुंडली में पंचम भाव में गज केसरी योग का शानदार निर्माण होगा, जो आपको अनेक प्रकार के सुख फल देगा। सुख भी देगा, फल भी देगा, शुभ फल भी देगा। परेशानियों का अंत होगा। ये जो आसपास नकारात्मक वातावरण बना हुआ है उस सब से भी हमें मुक्ति मिलेगी। मई की ये तारीखें, मई का ये शुभ वरदान कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए यह जानकारी है। 4 मई की रात लगभग 9 बजे के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5, 6, 7 तारीख सुबह लगभग 6 बजे तक कुंभ राशि में ही गज केसरी योग का निर्माण होगा। गज केसरी का मतलब होता है, गज का मतलब हाथी। जिस प्रकार हाथी मस्त चाल चलता है, हाथी के समान कोई बलवान नहीं होता। हाथी मुसीबतों को अपने पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला जाता है और दुश्मन को पछाड़ता हुआ चला जाता है, मस्ती में चलता है और सुख पाता है। और सबसे कद उसका ऊंचा होता है, बलवान होता है। और केसरी मतलब हाथ, शेर। तो जंगल का राजा शेर है। तो आप हाथी की मस्ती पाएंगे और शेर जैसा तेज दिमाग और चुस्ती पाएंगे। तो समझ लीजिए बात बन गई। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, कोई बुरे या शुभ योग नहीं बने हुए हैं, या फिर गुरु और चंद्र बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो समझ लीजिए आपका ये गोल्डन वक्त हो सकता है। ये तारीखें 4 मई की रात 9 बजे से लेकर 7 मई की सुबह 6 बजे तक। तो तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए पंचम भाव में ये गज केसरी योग कितना फलित होगा, अब हम आपको बताते हैं। पंचम भाव कुंडली का शुभ भाव है, अच्छा भाव है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके साथ बढ़िया होने वाला है। आपकी बेहतर जिंदगी शुरू होने वाली है। आप बुद्धिमान, कलात्मक होंगे, खोज करेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हर इंसान कुछ ना कुछ खोजता है, नए रास्ते निकालता है। पुराने रास्ते, जिन रास्तों पर लाभ नहीं हो रहा है, जो परेशानी दे रहे थे, उन रास्तों को बंद करके नए रास्ते पर आप चलेंगे। आप दुनिया को समझने में कामयाब होंगे। दुनिया के दांव पेच, क्या चीज़ मुझे आगे ले जा सकती है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या मैं करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाएगी, क्या मेरी कमी है जिसको मैं सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूं, इन सब का ज्ञान आपको हो जाएगा और आप अपने लिए एक बेहतर रास्ता चुन लेंगे। यानी बुद्धिमान होंगे, कलात्मक होंगे, दुनिया की बातों को, दुनिया की चालों को समझने वाले होंगे। कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो भी आप ले लेंगे। आसानी से मुश्किल कामों को भी आप कर जाएंगे, यानी कि घबराएंगे नहीं, कि हिम्मत नहीं हारेंगे, हाय अभी ये इस काम से मुझे डर लगता है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर सोच लेंगे, समझ लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे और उस काम को भी करके खत्म करेंगे। समस्याओं का हल निकालने में आप कामयाब होंगे। धर्म, कर्म, धार्मिक विचारों की तरफ आप आगे अग्रसर होंगे। आपका ध्यान फिर से समझिए, आपका ध्यान आपके काम पर होगा। नौकरी वाले नौकरी पर मन लगाएंगे, व्यापार वाले व्यापार में मन लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे, घरेलू काम करने वाले घरेलू कामों में मन लगाएंगे। यानी कि पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा अपने काम के प्रति। तो जब आपका ध्यान पूरा काम के प्रति हो तो नुकसान नहीं होता। आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर से आपको अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे। आप एक अच्छे गेम चेंजर होंगे, यानी कि आप ऐसा काम कर देंगे जिससे एकदम से गेम चेंज हो जाए और आपके पक्ष में हो जाए। ज्ञान, प्रकाशन, सट्टा, व्यवसाय से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी, नौकरी में भी बनेंगी। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, नौकरी है, उसमें भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। कुछ लोगों के काम बिल्कुल बंद हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से काम कम हो गया है,
या किसी भी वजह से, तो उनको भी एक नई उम्मीद की किरण, नया रास्ता दिखाई पड़ेगा। ये तो बंद हो गया, अब आगे क्या करना है, ये भी तो जरूरी है ना। तो ये सब चीजें भी आपको दिखती हुई पड़ेंगी। ईमानदारी आपके अंदर होगी, ईमानदारी से आप काम करेंगे, कुछ नया सनसनी खेज करेंगे जिसको सुनकर देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाए। उच्च शिक्षा के लिए आपकी इच्छा है, आपके बच्चों की इच्छा है कि हमें बड़े अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ये काम भी हो जाएगा। आप अपनी संतान से दिल से भी और दिमाग से भी जुड़े होंगे, उनकी सुनेंगे, उनके साथ काम करेंगे, वो आपको सलाह देंगे कि भाई ऐसे कर लो, आप उनको कहेंगे जी वैसे कर लो। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे को अच्छी सलाहें देंगे जिससे काम बनेगा। आपके बॉस, आपके सीनियर डिपार्टमेंट के लोग, आपके समाज के अच्छे लोग, आपके शुभ चिंतक दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जो आपको सकारात्मक रवैया दिखाएंगे, यानी कि आपके पक्ष में बात करेंगे। आप कोई बात या कोई प्रश्न लेके जाएंगे तो आप उसका सही उत्तर लेकर आएंगे आप, यानी फेवर में आपकी चीज़ें बनी हुई है। आपको अपने राज थोड़े से गुप्त रखने चाहिए, जो भी आपने प्लानिंग्स हैं उनको सबके सामने जग जाहिर नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं तो लोग आपके काम की नकल करके आपके काम को थोड़ा फीका कर देंगे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आप समझदार होंगे, अच्छे इंसान होंगे, अच्छे पिता होंगे, अच्छी पत्नी होंगे, अच्छी माँ होंगे, अच्छी भाई होंगे, अच्छे बहन होंगे, अच्छी संतान होंगे, धनवान होंगे, भाग्यवान होंगे। आप खेल कूद मौज मस्ती में भी अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। आप सभी के साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आपकी वाणी में कोमलता होगी। आप जो पैसा या जो सम्मान कमाएंगे वो टिकेगा, यानी कि ऐसा हम कहते हैं ना कि हमने पैसा कमा लिया, 3 दिन बहुत पैसा कमा लिया, चौथे दिन सब गायब हो गया या गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, वो नहीं होगा। यानी ये ईमानदारी की कमाई आपकी बरकत लेकर आएगी, आपकी तिजोरी भरी रहेगी और इससे फिर आप और ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। वीर होंगे, साहसी होंगे, हिम्मती होंगे, आसानी से किसी की बातों में नहीं आएंगे, दिमाग लगाकर हर काम को करेंगे। आप वक्त से पहले ही जाग जाएंगे। जब आपको लगेगा ना कि कुछ अच्छा होने वाला है, उससे पहले ही भगवान कोई ना कोई इशारा आपको दिखा देंगे और आप जाग जाएंगे और मौके का फायदा उठा लेंगे। कोई अदालत का काम है, कोई विवादित वाला काम है, पुलिस कोर्ट कचहरी या लफड़े वाले जो काम होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले काम होते हैं, इन मामलों में भी आपके पक्ष में ही फैसले होंगे या फिर बातचीत के माध्यम से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आपकी जीवन की जो यात्रा है इन दिनों में बहुत ही अच्छी रहने वाली है, खूब तरक्की होने वाली है, खुश मिजाज होंगे, संतान भी खूब तरक्की करेगी, आप भी तरक्की करेंगे, महिलाएं भी तरक्की करेंगी, पुरुष भी करेंगे। लड़ाई झगड़े पति पत्नी के दूर हो जाएंगे, प्रेम संबंध बन सकते हैं बहुत अच्छे, प्रेम संबंधों में तनाव दूर हो सकता है। प्रेम संबंध में हैं आप और आपकी कोई बात घर वालों से बिगड़ी हुई है, आप घर से दूर रह रहे हैं, घर वाले आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं रहे थे, कोई मनमुटाव था, तो ये मौका है इन सब चीज़ों को दूर करने का। आप बात जरूर करिएगा, आपके मनमुटाव, घर वालों से रिश्तों में दरारें भी भर जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन तारीखों में मैं बार बार कह रहा हूँ, तरक्की भी है, सफलता भी है और जो मुसीबतें हैं उनको खत्म करने की ताकत भी है। जीवन साथी के आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप महिला हैं तो आपके पति का काम बहुत अच्छा चल सकता है, आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का भी काम बहुत अच्छा चल सकता है, यानी आमदनी के रास्ते बढ़ सकते हैं, तरक्की डबल हो सकती है। आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने प्रेम संबंध जिनमें आप जान फूकना चाहते हैं और किसी गलतियों के कारण वो उन संबंधों में दरार हो गई थी, तो वो फिर से उनमें जान फूकी जा सकती है। तो थोड़े से प्रयास से ही आपकी बात बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये वक्त है भाग्य उन्नति का, भाग्य भी आपके साथ होगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। मेहनत अगर कहीं थोड़ी सी कम भी हो गई तो भाग्य का सपोर्ट आपको पीछे से मिल जाएगा और आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो मैं फिर कहूँगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, रिश्ते, वैवाहिक सुख, इन सब में बहुत बड़ी उपलब्धता मिलने वाली है और काम धंधा तो चलने ही वाला है अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके अंदर प्रेम करने के गुण आएंगे और जिसके अंदर प्रेम का गुण आ जाए फिर तो वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है और आप प्रेम के पुजारी होंगे, ऐसा भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बुद्धिमान, चालाक होंगे, हर काम में लाभ को सोचेंगे और हर काम में लाभ कमा सकते हैं। खुश रहेंगे, रूपवान होंगे, लाइफ पार्टनर, मित्र या प्रियतम का बढ़िया सपोर्ट होगा आपके साथ, यानी कि शानदार लग्जरी भरी जिंदगी होगी।
धर्म कर्म से भी जुड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये गज केसरी योग आपको बहुत कुछ दे सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी मेहनत में कमी ना हो, और दूसरी शर्त यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो। तो गोचर में स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। अगर जन्म कुंडली में भी बाकी सब ग्रह अच्छे हैं, कोई अशुभ योग नहीं है, और आपने उपाय कर रखे हैं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए, फिर आप इन तारीखों को एंजॉय करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है, आपने कोई उपाय नहीं किए, आप नहीं किए हैं, तो फिर मैं कहूँगा अपनी जन्म कुंडली दिखा लें, ताकि आप बार बार के अशुभ प्रभावों से बचे रहें। फिर भी अगर आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, इसको करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। साधु संत की सेवा कर सकते हैं, गणेश वंदना कर सकते हैं इस वक्त का फ़ायदा उठाने के लिए। भगवान शिव को आम के पत्ते चढ़ा सकते हैं, अगर आपके शहर में आपको मंदिर वगैरह जाने की इजाज़त है तो। अगर नहीं इजाज़त है तो घर पर रहकर ही मन में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करने से भी कल्याण होगा। भगवान विष्णु के नाम को जपें, इससे भी बहुत कल्याण होगा। और बदजुबानी, बहुत ज़्यादा बोलना, बड़बोलेपन मारना, गप्पे मारना, इनसे आपको बचना होगा। इतने उपाय भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर सोने पर सुहागा करना चाहते हैं तो भगवान हनुमान की आराधना भी आप इसके साथ करके अपने कष्टों को बहुत बहुत कम कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये था आपके लिए एक विशेष मौका गज केसरी योग के आशीर्वाद का। इस आशीर्वाद को पाइए और जीवन में आगे तरक्की आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये मौके बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं और हमें मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, मंगल आएगा, आनंद आएगा, और आप मुस्कुराते रहेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और जो कोरोना की महामारी चल रही है, इससे खुद को भी बचाएंगे, औरों को भी बचाएंगे, और इस बुरे दौर को निकाल कर हम सब लोग एक साथ खुशियाँ मनाएंगे। तो अभी सावधानी, बाद में खुशियाँ ही खुशियाँ। हरि ओम, नमस्कार।